इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड 5 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई ए बी सी, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन में हर एक इक्वेशन हमें 5 अलग अलग सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले हमने अपने यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख ली। यहाँ पर 2x - 3y इक्वल्स टू हम क्या कर दिया 6, जो भी हमारी इक्वेशन है। अब देखो इसमें अलग अलग कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो अलग अलग सोल्यूशन निकालने के लिए हमें अलग अलग नंबर को पुट करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा नंबर पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। सही इन द सेंस ये कि हम लोग अगर हमारा आंसर कोई भी डिवाइड में आता है या फिर पॉइंट में आता है, ये बोल सकते हैं, तो हम लोग उसे नहीं लिखेंगे। हम लोग वो नंबर ही पुट करेंगे जिस नंबर को पुट करने से हमारा आंसर ना डिवाइड में ना आए। माइनस में आएगा चलेगा, प्लस में आएगा चलेगा, बस डिवाइड में ना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है 2x - 3y इक्वल्स टू 6। अब हम लोग क्या करें, क्या नंबर इसमें पुट करें? तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x की वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आती है। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग जहां पर x होगा अपने इक्वेशन में वहां पर 0 पुट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई साहब क्या 0 पुट करने पर हमारा सोल्यूशन सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। सही आ रहा है या नहीं ये तो देखो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब देखो क्या कहोगे ना, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसको हम लोग पुट करेंगे तो भैया डिफरेंट सोल्यूशन ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर है ना 2x - 3y। तो जहां पर x होगा अपनी इक्वेशन में वहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा, x इस जगह में हमने 0 पुट कर दिया, माइनस यहाँ पर कर दिया 3y इक्वल्स टू कर दिया 6। देखो 2 × 0 इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना कि क्या 0 ही होगा। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 3y इक्वल्स टू 6। अब देखो ये -3y इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा? ये प्लस सॉरी ये डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा डिवाइड में -3, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया सोल्यूशन -2, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो अब इन इक्वेशंस को जो ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं इनको लिखेंगे कैसे, कहां पर लिखेंगे? तो देखो भाई इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए एक टेबल बना लेते हैं। उसी टेबल में हम लोग ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, हमने जगह तो छोड़ी नहीं कोई भी। तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली थोड़ी सी, ये लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक पार्ट रख देंगे x का, एक पार्ट रख देंगे y का। जहां पर x होगा वहां पर x की वैल्यू कर देंगे और जहां पर y होगा वहां पर y की वैल्यू हम लोग करेंगे। देखो जैसे कि हमने ये वाला कर दिया, ये कर दिया ऊपर वाला x, नीचे कर दिया y, ठीक है। अब इसमें हम लोग 5 बना लेते हैं कॉलम, जिसमें हमें x की वैल्यू रखनी पड़े, y की वैल्यू रखनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये 1 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर 5 6 ज्यादा हो गया क्या? देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें 5 ही सोल्यूशन चाहिए। अब यहाँ पर बीच से लाइन कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कौन सा x है कौन सा y है। तो देखो ये कर दिया। अब देखो जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 0, है ना, x की वैल्यू हमने क्या रखी 0, तो हमें क्या सोल्यूशन मिला? हमें y की वैल्यू मिल गई है -2 मिल गई। तो हमने यहाँ पर -2 रख दिया, सिंपल है, हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना है, अलग अलग सोल्यूशन निकालना है। अब हम लोग करेंगे, देखो हमने x की वैल्यू 0 रख के देख लिया, अब हम लोग y की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं, शायद y की वैल्यू 0 रखने में कोई हमारा अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इक्वल्स टू में 0 कर दिया। अब यहाँ पर अपने इक्वेशन पे पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 और y की जगह पे 0 पुट करना है, इक्वल्स टू हो जाएगा 6, ठीक है। ये देखो 3 × 0 इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 0। और यहाँ पर है बचा हमारे पास 2x, ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 6 के। अब जो ये 2 है ये क्या है? मल्टीप्लाई में x के साथ, इक्वल के साथ भेज दो तो भैया ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसे कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई इस बार 3 मिल गई। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3, ठीक है। तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया ना, हमने 2 निकाले। अब हम लोग इसी तरह कितने निकालेंगे? 3 और निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अब जैसे हमने 1 पुट कर लिया, अब हम लोग पुट करके देखेंगे, सॉरी अब हमने 0 पुट कर लिया, अब हम लोग 1 पुट करके देखेंगे क्या 1 पुट करने में ऐसा कुछ मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पुटिंग, ठीक है, x इक्वल्स टू 1। हम चेक कर रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास थी, यहाँ पर 2x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, माइनस कर दिया 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 6। 2 और x1 क्या होगा? 2 1 जा 2 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया ये 3y हो गया, यहाँ पर हो गया 6, सॉरी ये माइनस है,
2 हमारा यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 प्लस 2 सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पर जो y ये माइनस का इक्वल्स टू 4/-3। अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, अगर डिवाइड हो भी जाएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें क्या करना है पॉइंट और डिवाइड वाले लिखने नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये सोल्यूशन को नहीं मानेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या y इक्वल्स टू 1 रखने में आएगा, तो यहाँ पर चेक कर लो 3 × 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर रखोगे ना y की जगह में, तो क्या होगा 3 × 1 = 3, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ इसको भेज देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस है यहाँ पर, यहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे साथ 6 + 3 9 हो जाएगा। अब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं होगा ये भी, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते। अब हम लोग पुट करके देखेंगे क्या x इक्वल्स टू हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 पुट करके देखा नहीं हुआ, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर करना हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या थी 2x है, मतलब x की जगह पे हमने 2 पुट किया, यहाँ पर माइनस कर दिया 3y कर दिया इक्वल्स टू हो गया 6। ओके, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर है 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4, यहाँ पर लिख दिया, माइनस ये हो गया 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। समझ गए इतना। अब क्या करो ये जो 4 है ये प्लस का इक्वल के साइड भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो इसे फिर से कैंसिल करो तो ये फिर से नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा देखो अगर ये -3 इधर ले आओगे डिवाइड में ये चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा ऐसे, है ना। इसको हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ भेज दिया, तो ये क्या आ रहा फिर से हमारा डिवाइड में आ रहा, तो ये फिर नहीं हो पाएगा सोल्यूशन। अब हमने x में करके देख लिया है, अब हम लोग y में करके देखेंगे, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग y में करके देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y है, तो y की जगह में हम लोग 2 पुट करेंगे इक्वल्स टू कर देंगे 6। अब देखो 2x लिखा हमने यहाँ पर -3 2 से क्या हो गया 6 हो गया इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर क्या है यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 6 हमारा माइनस का है, इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 + 6, यहाँ पर बचा हमारे पास 2x, तो कितना हो गया ये हो गया 12। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, सॉरी देखा नहीं यहाँ पर, ओके देखना ध्यान से, यहाँ थोड़ी जगह कम है ना रखने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या था ना 6 हमारा माइनस का था, यहाँ हमने भेज दिया तो ये हो गया प्लस का, तो यहाँ पर क्या 6 + 2। अब ये 2 हमारा किस में ये है हमारा मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये आ गया x इक्वल्स टू 12/2, इसे कैंसिल करो तो क्या आ गया 6। अब देखो हमने जब y में 2 पुट किया तो हमें इक्वेशन में क्या मिल गया x की वैल्यू 6 मिल गई, तो 6 हमारा डिवाइड में तो है नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह हमने पुट कर दिया 2 तो हमें x मिल गया 6, ठीक है, मिल गया। बस इसी तरह हमें सारे इक्वेशन में और हर एक क्वेश्चन में यही करना है, और कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चन में, बस हमें यही चेक करना है हर बार अलग अलग वैल्यू देख के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू अब हम लोग 2 देख के रखते हैं, देख लिया वो तो हो गया। अब 3 रख के देखेंगे, -3 भी रख के देख सकते हैं। देखो अगर हम लोग देखो इसमें प्लस की वैल्यू रख रहे हैं ना, हम लोग इसमें माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो इस बार हम लोग माइनस वाला बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे -3 x इक्वल्स टू, और चेक करेंगे क्या होता है या नहीं, तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या पुट करेंगे इस बार -3, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x, यहाँ पर लिखा हमने 2x - 3y इक्वल्स टू है हमारे पास 6 के, ठीक है। अब x की जगह पे हमें लिखना है -3, तो यहाँ लिखा हमने 2, x की जगह पे लिखा -3 ब्रैकेट क्लोज, -3y हो गया इक्वल्स टू हो गया 6, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर हमने 6 लिखा वो भी माइनस का, ठीक है, -3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। अब देखो ये -6 उठा के यहाँ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो 6 + 6 क्या हो जाता है ये हो जाता है 12। यहाँ पर क्या है -3y बचा। अब देखो -3 देखो ये जो है ना y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड हम लोग भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 12 डिवाइड में क्या आएगा -3, तो 3 से ये कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 4, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। तो ये तो हमारी इक्वेशन सही हो गई यार, जब हमने -3 पुट किया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जब हम लोग x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी क्या -4, ठीक, ये मिल गई हमें। कोई दिक्कत हो रही है इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, बहुत
बस आपको वैल्यू पुट करते जाना है और इसका सोल्यूशन निकालते जाना है। अब देखो आपने क्या किया कि माइनस रख के देख लिया एक्स में, अब यही माइनस आप वाई में रख के देखना, ठीक है। नहीं आएगा तो आप 4 रख के देखना, क्या 4 रखने से आता है? तो चलो इस बार हम लोग 4 रख के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू 4 रख के देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने 3 तो रख ली है ना। 4 रख के देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग PUTTING पुटिंग वाई नहीं एक्स रखते हैं, चलो x इक्वल्स टू 4, ठीक है। 4 रखा तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2x है ना, ये -3y इक्वल्स टू 6, ये थी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 4 रखो, तो यहाँ पर 4 रख दोगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा -3y इक्वल्स टू हो जाएगा 6। 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, माइनस हो गया ये 3y हो गया इक्वल्स टू आ गया 6। 8 उठा के यहाँ पर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 6 -8, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। देखो 2 बच रहा है माइनस का। अब देखो ये जो 3 है हमारा ये भी माइनस का, यहाँ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में, तो हमें तो भैया डिवाइड में लाना नहीं है ना। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग रहने देते हैं। अब हमने x में रख के देख लिया है, अब हम लोग y में भी रख के देख लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 4, ठीक, इतना हमने कर दिया। अब चलो इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर हो जाएगा x -3y की जगह में हम लोग को 4 पुट करना है इस बार, इक्वल्स टू 6। 3 4 से क्या होगा 12, वो भी किसका है माइनस का, इक्वल्स टू है यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब इसे उठा के यहाँ पर ले आओ तो ये हो जाएगा 6 + 12, देखो यहाँ माइनस का इक्वल के साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18, यहाँ पर आएगा 2x, ओके। अब देखो यहाँ पर जो 2 है मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 18 डिवाइड में आ गया 2, तो 2 9 × 18, तो x हमारे पास कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारे पास क्या मिल गए, एक और इक्वेशन मिल गई, मतलब एक और सोल्यूशन मिल गया। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, टेबल में जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की तो हमें x की वैल्यू मिल गई 9, ठीक है। तो देखो हमने 5 सोल्यूशन निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसे, और ये करना ना बिल्कुल सेम है, जैसे हमने ए किया है सेम वैसे ही हम लोग बी करेंगे और वैसे ही सी भी करेंगे। तो इसको हम लोग अब जल्दी से लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पर है 2x डिवाइड में 5 है प्लस 3y डिवाइड में 10 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब हमें इसके भी 5 अलग अलग सोल्यूशन चाहिए ना भाई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने तो टेबल बना ही ली है जिसमें हमने 5 सोल्यूशन लिखने के लिए जगह कर दिया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने इक्वेशन को सही से बना लेते हैं, ठीक है। अभी ये सही तरीके से नहीं है क्योंकि देखो ये अभी डिवाइड में है, डिवाइड में है तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका अभी एलसीएम लेके इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इजी हो जाएगा हमें सारे सोल्यूशन को निकालना। अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज हमने ऐसे लिया और सीधे पुट करना चालू किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हर बार एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए हम लोग पहले ही एलसीएम ले लें, तो इजी रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 4x हो जाएगा। 10 को इससे डिवाइड करो तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3y आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हमारे पास 3। अब देखो 10 हमारा इसके साथ इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3y। अब जो इक्वेशन आई ना, इसी इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अपने सारी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं x इक्वल्स टू 0 है ना, x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखेंगे क्या x पुट करने पर आता है कुछ, देखते हैं। यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4, x की जगह पे कर दिया 0, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर कर दिया 3y इक्वल्स टू कर दिया 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 × 0 इसका मतलब क्या हुआ 0। अब देखो यहाँ पर 3y, जो 3 है ना वो क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 30 डिवाइड में हो गया 3, तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया है ना, बन गया ना, हमें सोल्यूशन एक मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, क्योंकि हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 10 मिल गई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, समझ गया, इतना हो गया। अब हम लोग इसी तरह 5 और निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पर अब तुम सोचो कि हम लोग y की वैल्यू 0 कर देते हैं, है ना, y की वैल्यू करके देखते 0। अगर हमने y की वैल्यू 0 किया, 3 × 0 क्या 0 आ गया, ठीक है। अब 4 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो 30 से 4 डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, है ना, तो y की वैल्यू 0 रखने की कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो ऐसे ही 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, कोई ना कोई तो जाएगा ही, ठीक है। अब हम लोग y रख के 1 रख के देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे, 4 × 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 × 4, ठीक है। ये प्लस का यहाँ चला जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 26।
26 आएगा, तो 3y इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 26 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग 1 भी नहीं रख सकते, y में भी 1 रखोगे तो भी नहीं होगा, 2 रखोगे तो भी नहीं होगा। फिर हम लोग 3 रख के देखते हैं, क्या 3 रखने से होता है क्या? चलो यहाँ पर पुटिंग PUTTING, देखो इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप हर एक नंबर को पुट करके नहीं दे सकते, तो इमेजिनेशन से आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर पुट करके देखो क्या नंबर हो रहा है, अगर हो रहा है तो जल्दी से कर दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं करने की जरूरत ही नहीं, दिखाने की जरूरत ही नहीं। तो x इक्वल्स टू अब हम लोग पुट करके देखेंगे 3, ओके। तो यहाँ पर आया 3, इक्वेशन हमारे पास है 4 के साथ हमने कर दिया 3, यहाँ प्लस कर दिया 3y इक्वल्स टू है 30। अब देखो 3 4 जा क्या 12 हमारा यहाँ चला जाएगा 30 के साथ, तो किस में आ जाएगा? माइनस में, तो 30 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 3y। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने में आ जाएगा 80, ओके। अब यहाँ पर 3 क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड हम लोग इसको भेज देंगे, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18/3। इसे कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा? 3 6 18 होता है 6, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6 मिल गई। कब मिली? जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की ना, तो y की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिली थी? 6 मिल गई थी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखो x की वैल्यू ये हो गई। अब हम लोग देखेंगे, देखो हमने जब प्लस का 3 रखा तो वैल्यू मिल गई, क्या -3 रखने में भी वैल्यू मिल सकती है? चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग, ठीक है, x इक्वल्स टू -3, क्या करेंगे? -3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास 4, ऐसी जगह पे हमने लिखा -3, प्लस कर दिया हमने 3y इक्वल्स टू कर दिया 30। 3 4 जा 12, और वो भी किसका आएगा? माइनस का, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा, तो 30 प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 3y हो गया। अब देखो ये 3 ना हमारा क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा 42, और यहाँ पर करो 3 से इसे कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया हमारे पास? 14 आ गया। क्या आ गया? 14 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की, यहाँ पर लिख देते हैं, जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 14, ठीक है। देखो कितना ईजी होता चला जा रहा, हो रहा ना। अब ऐसे हम लोग करके देखते हैं। अब हम लोगों ने ये तो 3 तो कर लिया हमने, मगर y की वैल्यू 2 नहीं देखी थी ना, 2 भी करके देख लो, मगर 2 से पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं, चलो y की वैल्यू, y इक्वल्स टू हम लोग करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी ना 4, यहाँ पर x किया, यहाँ पर प्लस कर दिया, 3 कर दिया, y की जगह पे हमने 2 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 30। 3 2 से क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर जो 6 है प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कर देंगे 4x, ठीक है। ये देखो 3 2 जा 6 उठा के यहाँ पर भेज दिया, ये प्लस था, यहाँ पर हो गया माइनस। अब इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 24, ठीक है, 24 आया। अब देखो यहाँ पर x के साथ है 4 मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो इसे, तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो 4 से इसे कैंसिल करो, देखो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास फिर से 6 आ गई 6। तो हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू जो हमने 2 रखी तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6, हो गया 6, काम खत्म हो गया इसका। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो जब हमने y की वैल्यू 2 रखी +2 तो 6 आ गया। अब हम लोग माइनस का रख के देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे पुटिंग, ठीक है, PUTTING x इक्वल सॉरी y इक्वल्स टू -2, ठीक है। देखो एक बार प्लस रख के देखना, अगर आ जाती तो ट्राई करना है कि माइनस करके भी देखो, क्योंकि अगर प्लस से आ रही तो शायद माइनस से भी आ जाए, ओके। तो माइनस से हमने जब रखा तो यहाँ पर आ गया 4x, ठीक है, +3, और यहाँ पर होगा y की जगह में -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 30। अब क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 हमारा जो आएगा माइनस का आएगा, है ना, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो हो जाएगा 36, और x के साथ 4 हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करो, कितने टाइम चला जाएगा भाई? ये 9 टाइम जाएगा ना, ये 9 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? हमें मिल गई 9,
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब हमने y-2 पुट किया तो x हमें मिल गया 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो 5 अलग अलग सोल्यूशन हमें मिल गए। अब इसी तरह हम लोग इसी का क्वेश्चन सी करते हैं, इक्वेशन वाला सी इक्वेशन। यहाँ पर हमारी जो तीसरी इक्वेशन गिवन है वो 3y = 4x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये 4x है ना, इसको उठा के इक्वल के अपोजिट साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3y, और ये जो इधर देखो प्लस का है ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 0। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई भाई। अब क्या करें, इसी इक्वेशन से 5 अलग अलग सोल्यूशन बनाएंगे। कैसे, इस तरह से हम लोग अब दूसरे नंबर रख के देखें। अब हम लोग 3 रख के देखते हैं, क्या 3 रखने में आएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसी जगह हमने 3 का, तो 3 4 से क्या हो गया 12 हो गया, 12 उठा के यहाँ ले आए, 3 और 4 से कैंसिल हो सकता है 12, तो ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, पुटिंग x = 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3y - 4, यहाँ पर x की जगह पे हम लोग को 3 रखना है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये 3 4 जा क्या है 12 आएगा, वो भी माइनस का। अब क्या करो, जो ये माइनस का 12 आएगा इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का 12। और यहाँ पर हमारे पास 3y, अब जो 3 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 डिवाइड में हो गया 3, और ये हो गया 3 4 = 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 हो गई, आ गया, मिल गया एक सोल्यूशन। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 4 मिल गई। हो गया ये पहला, समझ गए इतना। अब देखो जब हमने 3 रख के ही देखा है तो भैया माइनस का भी रख के देख लेते हैं, शायद माइनस से रखने से भी आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x = -3, क्या करेंगे -3 रखेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी 3y है -4, और यहाँ पर -3 रखा हमने, इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखो 3 4 से क्या हो जाता है 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y + 12। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 12 ना प्लस का है, इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो गया -12। अब यहाँ पर है 3y, अब देखो जो 3 है ये फिर से हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे y = -12 डिवाइड में 3, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4, 3 4 = 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। जब हमने -3 यहाँ पर पुट किया तो हमें मिल गया -4। ठीक है, 2 सोल्यूशन हो गए। कितना इजी है यार ये करना, है ना। अब क्या करो, 4 से रख के देखो। अब हम लोग चलो यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, y की जगह पे 4, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 4 = 16, माइनस का 16, इक्वल किस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16। अब 3 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ पर आ जाएगा तो 16/3 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल होगा नहीं आपस में, तो हम लोग ये सोल्यूशन नहीं करेंगे। ऐसे 5 रख के देखते हैं, तो 5 जब हम लोग रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 4 = 20, तो 20 हमारा माइनस का इक्वल की साइड चला जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। मगर फिर से देखो जब ये 3 इक्वल की साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करें, दूसरा नंबर रख के देखते हैं। अब हम लोग 6 रख के देखते हैं, तो 6 रखने में आएगा क्या कुछ। अब हम लोग ऐसी जगह पे 6 रखा, तो यहाँ पर 6 4 क्या हो गया 12 हो गया, है ना, सॉरी 6 4 हो गया 24 हो गया। तो 24 3 से डिविजिबल है, तो भैया हो सकता है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, हो सकता है 6 रखने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 6 रख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हमने 3y, ठीक है, -4, x की जगह पर रख दिया हमने 6, इक्वल्स टू कर दिया 0। ठीक है, 6 4 से क्या होगा 24 होगा, माइनस का इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, यहाँ पर 3y। अब ये -24 इक्वल के इस साइड चला जाएगा, +24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो 3 3 8 = 24, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 8 करते हैं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। जब हमने x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 मिल गई। अब देखो हमने 6 रखा है तो हम लोग माइनस भी रख के देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा ना। तो चलो माइनस का भी 6 रख के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, पुट पुटिंग x = -6। ठीक है, अब देखो जहां पर x है वहां पर फिर से -6 रखो, तो 3y हो जाएगा -4, और यहाँ पर आ जाएगा -6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 6 4 जा क्या होगा 24, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 3y सॉरी ये +24 इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो -24 हो जाएगा। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y। तो 3 से ये भैया जा सकता है, तो क्या आएगा यहाँ पर 8 आएगा, वो भी किसका माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब हमने s की वैल्यू -6 पुट की तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 8,
वो भी किसका, माइनस का 8। अब ये लास्ट वाला सोल्यूशन बचा है। अब इसमें देखो क्या करोगे, अब इसमें फिर से कोई नंबर ऐसा लो जिसको पुट करने पे हमारे पास आंसर आता हो, है ना, सोल्यूशन मिल जाए और डिवाइड में ना मिले। तो देखो 7 रख के देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 7 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 रखेंगे तो कुछ मिल सकता है। तो एक्स की जगह पे 7 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 7 4 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 उधर चला जाएगा, 3 से क्या डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, तो फिर ये 7 से भी नहीं होगा। 8 रखो तो 4 8 से 32 हो जाएगा, 32 क्या 3 से डिविजिबल होगा, चेक करो इसे, नहीं हो सकता ये भी। तो फिर हम लोग 9 रख के देखेंगे, 4 9 से 36 और 36 3 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर 9 हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 9, ठीक है, 9 हम लोग पुट करके देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमारी 3y है, माइनस है यहाँ पर 4 और x की जगह पे हमने 9 रखा है, इक्वल्स टू कर दिया 0। 4 9 जा होता है हमारे पास 36 होता है भैया, तो 36 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वल के साइड आ जाएगा, ये माइनस का तो यहाँ प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर y है, ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कैंसिल कर दो तो कितने टाइम चला जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 12 टाइम चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12। जब हमने x की वैल्यू 9 पुट की तब हमें y की वैल्यू मिल गई कितनी, 12 मिल गई। तो बस ये हो गए हमारे 5 सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 4 समझ में आया होगा। अब आप क्या करना कि हमने यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू पुट करके रखी है, ठीक है, आप कोशिश करना y की वैल्यू भी पुट करके देखो। कोई जरूरत नहीं कि सिर्फ आप x की वैल्यू पुट करो, सिर्फ y की वैल्यू करो, जिससे भी आपका आंसर आ रहा है आप वो वैल्यू पुट करो, और चाहे जिसमें पुट करो, ठीक है, ये आपकी मर्जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ, इससे हमें पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम लोग उसको सोल्यूशन उसका बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब कर लो अगर इस नए हो चैनल पे तो।